तो दोस्तों चलिए आज का कुछ हाईलाइट आपको बता दूं कि आज हम लोग जानेंगे कौन कितना स्टडी किया है और टारगेट किसने पूरा किया और किसने नहीं किया। दूसरी बात कि 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो टॉपिक दिया गया था और कल जो टॉपिक दिया गया था वो डांस था। और नेक्स्ट टॉपिक तीसरा बोनस पॉइंट कि आप लोग को लास्ट में मिलेगा एक टॉपिक जो टॉपिक के नेक्स्ट डे पढ़ के आना है। उसमें से 10 क्वेश्चन पूछी जाएगी, उसको 5 क्वेश्चन मैं बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आप लोग को कमेंट करके बताना है। और फोर्थ बोनस क्वेश्चन आपको डेली 10 बजे रात में आप लोग को मीटिंग में आना है। 10 बजे रात में मीटिंग के दरमियान बातें होती है कि आपने कितना देर स्टडी किया, कितना देर नहीं किया, और वो इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है चलिए आगे जानते हैं। तो हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं गुड मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैंने आज सुबह 7 o'clock जगने के बाद मैंने कुछ स्टडी किया। स्टडी करने के बाद क्लास किए। अपना थोड़ा सा 10th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाने के बाद थोड़ी फिर वहाँ खाना लंच वंच किए। लंच करने के बाद मैंने पढ़ाई किया। तो पढ़ाई करने के बाद क्या मैंने फिर सोया, फिर पढ़ाई किया, फिर थोड़ी सी हालात आई थी जिसमें टेंशन प्रेशर हुआ था। तो फिर मैंने अफजल भाई को कॉल किया। अपना अफजल भाई अपने ग्रुप मेंबर है, उनको कॉल किया और बातें की। फिर उसके बाद से फिर हम लोग फिर स्टडी करना शुरू कर दिए। फिर स्टडी करने करते करते खाना पीना डिनर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग रात हो गया। रात होने के बाद 10 बजे मीटिंग की। तो मीटिंग की बात की, यहाँ तक सुबह तक बात होगी। ये बातें शेड्यूल इसलिए बताया हो गया है क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। और हम लोग को ना पढ़ाई मेहनत से करना पड़ेगा। हम लोग को कोई एक इंसान समझा सके कि कितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें के लिए हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट डे ये हो गया। अब रही बात कि हम लोग को कल क्या क्या टारगेट, कौन कौन टारगेट पूरा किए हैं। तो अभिषेक को 6 आवर स्टडी किए हैं और सदफ 4 आवर स्टडी कंप्लीट की है। अफजल भाई 14 आवर स्टडी कंप्लीट किए हैं। हिमांशु इनका ये आईडी चेंज है। तो प्रिया है जो 7 आवर स्टडी की है। आसिफ 9 आवर स्टडी किया और 1 आवर स्टडी नहीं किया था। जो 10 आवर्स का टारगेट था मेरा, तो मैंने 9 आवर किया था। उसके लिए हम लोग को हमारा ग्रुप ने डिसाइड किया कि ग्रुप में 1 घंटा अभी स्टडी मीटिंग के बाद पढ़ना है। तो मैं अभी मीटिंग के बाद पढ़ ही रहा था, उसके बाद मैंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद से नेहा जी ने 10 आवर स्टडी की है और अंजलि जी का 10 आवर स्टडी था, लेकिन आज की मीटिंग में नहीं आई थी तो नहीं मालूम। और देखिए, और उसके बाद से अभिषेक को कल का टारगेट दिया गया है डे 2 का। वो स्टडी करके आएंगे। देखिए क्या होता है कि आपने 24 घंटे क्या किया, कितना स्टडी किया और कितना नहीं किया, ये इसके बारे में डिस्कस होती है। फिर और नेक्स्ट 24 घंटा अभी 10 बजे से नेक्स्ट 10 बजे के बारे में बातें होती है उस बीच के कि आपने कितना देर स्टडी नहीं किया। तो उसमें से क्या है कि 3 घंटा अभिषेक ने टारगेट रखे हैं, प्रिया ने 8 आवर, और ऋतुराज ने 6 आवर, और सदफ ने 4 आवर, आसिफ ने 10 आवर, अफजल भाई ने 14 आवर, डिम्पल ने 8 आवर और नेहा जी ने 14 आवर के स्टडी टारगेट रखा है। ये आपको डे 2 में मिलेगा कि किसने कंप्लीट किया और किसने नहीं किया। और ये मीटिंग के चेयरमैन कौन है? अफजल भाई। चेयरमैन मतलब सजा डिसाइड करेंगे। अगर कोई टारगेट पूरा नहीं करेगा अपनी स्टडी करके, कैसे भी करना है, तो टारगेट नहीं पूरे करेगा तो उनको सजा मिलेगी। सजा के दरमियान कोई भी चीज हो जिसमें स्टडी रिलेटिव हो, आपको नोट्स पढ़ना हो, जो भी सजा देंगे उसमें स्टडी रिलेटिव ही सजा रहेगी। तो ये हो गया। और टॉपिक लास्ट में बताऊंगा आपको टॉपिक क्या दिया जाएगा। और आज जो डांस था उसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन बता आपसे पूछना चाहूंगा। जो इसमें से अभी हम लोग को 10 क्वेश्चन अभी इसमें डांस का दिया जाएगा। तो आपको बता दूं जो डांस होती है, कहाँ क्वेश्चन क्वेश्चन मैक्सिमम टाइप का होता है कि हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पे, जीएस में जो जीके है। तो इसमें से ज्यादातर चांस होती है 2-3 क्वेश्चन आने का। तो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग निकाले हैं, चूज किए हैं। इस टॉपिक को डेली पढ़ना, आपको पढ़ के आना है 24 घंटा में। उसमें से क्वेश्चन किया जाएगा जिसमें से हम लोग टॉपिक डिसाइड हो चुका था कि डांस दिया जाएगा। तो डांस में पहला क्वेश्चन हमने है कि भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस, माने किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? तो केरला का, तमिलनाडु का, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के। ये आप क्वेश्चन बताइए। हैं? आप क्वेश्चन बताइए। भारतनाट्यम इज द क्लासिकल डांस ऑफ
क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो आप बताइए क्लासिकल भारतनाट्यम किस स्टेट का है? तो इसका आंसर होगा इसका आंसर बताइए जल्दी से। अगर नहीं आ रहा तो बता रहा हूँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन बी। अब आंसर क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसको क्या होगा कि मैं आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, मैं दे दूंगा, उसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, कथक ओरिजिनेट फ्रॉम, कथक, कथक मतलब ओरिजिनेट कहाँ से किया गया है? तो कथकली, ऐसे हम लोग भोजपुरी में सुने हैं कथकली, तो इसी को क्या होता है ना कि कथक, कथक कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है? तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और मैंने यहाँ क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। ठीक। उसके बाद से एक और क्वेश्चन है, कथकली, कथकली इज डांस फ्रॉम, माने कथकली इज ए डांस फॉर्म ऑफ, माने कहाँ के, कथकली इज ए डांस कहाँ का है? इसमें ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो ये कहाँ का है? केरला का है। और एक और बात है इसमें, एक चीज मैं बनाता हूँ, बोनस चीज है कि सबसे ज्यादा मेकअप कथकली में होती है। कथक और कथकली अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। कथक जो के ए टी टी एच ए के होता है, कथक होता है जो यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। लेकिन कथकली जो केरला से है, और कथकली में सबसे फेमस, बहुत ज्यादा मेकअप माने मेकअप और भारी भारी वस्त्र पहन के डांस किया जाता है। कभी आपने देखा होगा तो याद हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा केरला में ये कथकली होती है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज द संगीत नाटक एकेडमी? कितना प्रकार के डांस को संगीत अकेडमी ने किया है? तो बता दूं कि 8 गो है, जो 8 गो, जिसमें से 8 गो है भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसी है, मोहिनीअट्टम और शरीतिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को जानना है, और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो बस ये है कि अभी आप लोग को मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, कि ल लभावनी, लभावनी, LAVI, लभावनी इज अ, लभावनी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो विच स्टेट का है? तो बताइए, ये महाराष्ट्र का है। तो 5 क्वेश्चन हम लोग को हो चुका। तो 5 क्वेश्चन हो चुका, अब आप लोग को बताना है छठा क्वेश्चन। ये आपका है, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 5 क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो रॉफ डांस इज द फॉर्म, मैंने इसके लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे आ गया होगा ऑप्शन, बताइए। फिर विच विच क्लासिकल डांस विच टू हैवी मेकअप एंड मार्क्स? ये मैंने क्वेश्चन पहले भी बता दिया हूँ वीडियो में। अगर आप मेरी बातों को सही से सुने होंगे तो जरूर आंसर देंगे। ये 7वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ मैंने किससे थे? कौन से डांस से, फॉर्म से ये थे? तो कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब रही बात 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है कि विदेशिया डांस इज पॉपुलर, विदेशिया डांस इज पॉपुलर इन विच स्टेट में पॉपुलर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसके बारे में बताना है। और रही बात एक और क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, फाग एंड धमाल, फाग एंड धमाल डांस विच ऑफ द फॉर्म, मैंने किसका फॉर्म है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एक बोनस क्वेश्चन है, आप लोग से पूछना चाहूंगा, ये बोनस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग को लिख के आंसर बताना है आपको, कि वार वार डांस इज फेमस विच स्टेट में? वार डांस किस स्टेट में फेमस है? मैंने ऑप्शन दे दिया हूँ, इसको देख के बता दीजिएगा। नागालैंड, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। कल का टॉपिक है म्यूजिक, याद रखिएगा। कल का टॉपिक है म्यूजिक। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कल का टॉपिक, कि आपको पढ़ के आना है म्यूजिक के बारे में। जो भी चार्ट जीटीपी से पढ़िए या नोट्स में भेजते रहता हूँ ग्रुप में। आप अगर कोई न्यू मेंबर है तो आप लोग ग्रुप मेंबर आ जाइएगा। मैं बता दूं कि डेली डेली हम लोग ये बातों को श्योर करते हैं कि आपने कितना देर स्टडी किया, क्यों नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और 10 बजे रात में आप लोग को स्टडी जरूर आना है, मीटिंग करना है, कितने मीटिंग किए कितना नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक आपको मालूम चल गया, म्यूजिक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट एनर्जी के साथ, और फिर मिलते हैं, फिर अपने यादों में रखिए, और ऑल द बेस्ट, और स्टडी अच्छा से कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग न्यू ब्लॉग के साथ, और न्यू डे न्यू। तो हैप्पी
थैंक यू सो मच।